जय माता दी। अक्सर लोगों का सवाल होता है, खास तौर पर किसान भाइयों का, कि हमें खेतीबाड़ी से लाभ होगा कि नहीं होगा, हमें खेतीबाड़ी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, किसान मतलब कृषि क्षेत्र से व्यवसाय करना या किसी कृषि क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्य देव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सूर्य देव प्रमुख ग्रह होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से जीवन है, उन्हीं से खेती बाड़ी है, सब कुछ है। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है मंगल, क्योंकि साहस मेहनत मंगल करवाता है। लेकिन मंगल सिर्फ हिम्मत देता है, मंगल मतलब आपको हष्ट पुष्ट रखता है, बॉडी सॉडी अच्छी रखता है। मेहनत कर अगर करनी है तो मतलब शरीर आपका मजबूत है, मेहनत करने लायक है, मतलब मंगल का इसलिए स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो आपको मजदूरों की तरह मेहनत करवाता है वो है शनि। तो तीन ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सूर्य मंगल और शनि। देखिए, मंगल वैसे भी भूमि पुत्र है, इसीलिए मंगल कारक ग्रह भी है खेतीबाड़ी का, क्योंकि वह भूमि पुत्र है, मतलब उसको जमीन से जोड़ा गया है मंगल को। ठीक है। और शनि जो ग्रह है वो सेवक है। जब तक कोई भी व्यक्ति खेती बाड़ी मतलब सेवा भाव से नहीं करता है, मतलब मजदूर बनकर, हमेशा किसान भाइयों का काम मतलब वो लगे रहते हैं एक मजदूर की तरह, अपने बच्चे की तरह खेत को पालते हैं, बड़ा करते हैं, मेहनत करते हैं। तो वो डेडिकेशन, वो चीज शनि ग्रह ही देता है। उसी के प्रभाव से जातक अपनी मेहनत को सार्थक कर पाता है, क्योंकि कर्म कारक है शनिदेव, और उस मेहनत का फल देने वाले भी शनिदेव हैं। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो शनिदेव 10वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो मेहनत करवाएंगे और 11वां भाव मतलब उसका लाभ देगा। ठीक है। अगर भावों की बात चली है तो इसमें खेतीबाड़ी में तीसरे भाव और चौथे भाव का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। तीसरा भाव फिर से कारक है, मतलब मंगल की तरह मेहनत करने का, जी जान से मेहनत करने का, उसमें लगे रहने का, प्रयास करने का, कंटिन्यू प्रयास करने का, एफर्ट लगाने का, हार नहीं मानूंगा, वो चीज आपको थर्ड हाउस ही देता है। और फोर्थ हाउस हो जाता है जमीन, सिंचाई की जमीन। काल पुरुष की कुंडली में वहां कर्क राशि है, जमीन भी तो उपजाऊ होनी चाहिए, सींचने वाली होनी चाहिए। तो अगर कुंडली में तीसरा चौथा भाव अच्छा है, कारक ग्रह सूर्य मंगल शनि अच्छे हैं, तो फिर जातक को खेतीबाड़ी के क्षेत्र में जाना चाहिए। अब देखिए, यहां पर सभी, देखिए हर ग्रह का अपना अपना रोल होता है। अब आप किस चीज की खेतीबाड़ी करते हैं तो उस हिसाब से दूसरे ग्रहों का भी रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप रसीले फल फ्रूट्स से जुड़ा हुआ, मीठे फल, रसीले मीठे फल से जुड़ा हुआ कोई खेतीबाड़ी करती है तो शुक्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। अगर आप डेली यूजेस जैसे सब्जी वगैरह से जुड़ा हुआ अगर कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हर ग्रह का अपना अपना रोल है, वो एक अलग है कि आपको किस चीज की खेती बाड़ी करनी चाहिए। लेकिन खेती बाड़ी में सफलता के लिए सूर्य मंगल और शनि का मजबूत होना जरूरी है, और साथ में लग्नेश लगन और तीसरे और चौथे भाव का। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अब देखिए, यह एक कर्क लगन की कुंडली है और लगन में ही सूर्य और मंगल बैठे हैं। तो मतलब सूर्य मंगल की युति जातक को कृषि क्षेत्र में सफलता के योग बनाती है, दोनों कारक ग्रह हैं। ठीक है। और शनि देव भी तीसरे भाव में बैठकर
जातक को मेहनती पराक्रमी बना रहे हैं। सूर्य मतलब किसी क्षेत्र में ऊंचाइयां दे देता है, ठीक है, शनि मेहनत करवाता है। यहां पर ये दोनों की युति, सूर्य और मंगल की युति, जातक को एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी अच्छी दे देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जातक स्वयं ही मजदूरों की तरह काम करे, उसके पास खेत होते हैं और वह दूसरों से भी काम करवाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, नेतृत्व करता है। और कर्क राशि है, उपजाऊ जमीन को दर्शाती है, जहां इस जातक के पास बहुत ज्यादा जमीन है, संपत्ति है, और उसमें वह मजदूरों से खेती बाड़ी करवाता है, खुद भी मेहनत करता है, खुद भी जी जान से उस कार्य में लगा रहता है। और ये बहुत बड़ा कृषि व्यापारी है। ये जिस जातक की कुंडली है, मतलब मैंने पूरी कुंडली नहीं बनाई है, थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि जो योग इस जातक को बहुत बड़ा कृषि व्यापारी बना रहे हैं उसका। क्योंकि सूर्य यहां पर राजा की तरह मतलब ले जाता है, मंगल नीच का जरूर है, लेकिन लगन में सूर्य के साथ, अपने मित्र के साथ मंगल का होना, ये भी एक बल प्रदान कर देता है सूर्य को, और मंगल दोनों आपस में एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। इसलिए यह जातक, देखिए लॉजिक को हमेशा पकड़े जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो मंगल नीच का है, नीच का होने का मतलब क्या होता है? नीच का होने का मतलब यह होता है कि यह निम्न स्तर का काम करवाएगा, ठीक है। तो नो डाउट यह जातक भी मजदूरों के साथ मजदूर बन के काम करता है। कहने को बहुत बड़ा कृषि उद्योगपति आदमी है, लेकिन ये खुद भी मजदूरों के साथ मजदूर बनकर काम करता है। यही तो नीच का मंगल हो गया। लेकिन यह इसको लर्निंग दे रहा है, सिखा रहा है, आगे बढ़ाने की ताकत दे रहा है ये। क्योंकि नीच का जो ग्रह है ना, वो कभी ईगो को नहीं लेता है, वो कभी, उसमें हमेशा एक भावना होती है कि मुझको सीखना है, मुझे आता नहीं है, क्योंकि वो निम्न स्तर, और वो किसी भी स्तर पर जाकर काम करने के लिए तैयार होता है। नीच का ग्रह यही होता है। उच्च का ग्रह तो क्या है, एटीट्यूड में मर जाएगा कि अरे मेरे को तो सब आता है, मैं इनके साथ काम करूंगा, कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, पैसा है। तो उच्च का ग्रह प्रॉब्लम दे देता है। नीच का ग्रह तो मतलब ये है कि अगर आप एक दृष्टि क्या है, जैसे हम कह रहे हैं ना गिलास आधा भरा है, या हम ये देख रहे हैं कि गिलास आधा खाली है। दृष्टि का मतलब है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उसी तरह से यदि आप ये देख रहे हैं कि मंगल इसको लर्निंग पावर दे रहा है, ये निम्न स्तर पर भी जाकर नहीं, लोगों के साथ मिलकर काम करने की ताकत रखता है, तो ये नीच का मंगल अच्छा है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि ये मंगल इसको उच्च स्तर का के काम पर नहीं ले गया, मतलब जो उच्च का मंगल होता है तो ऊंचे लेवल का काम करवाता, राजा महाराजाओं की तरह कराता, तो वो नहीं कर रहा है ये, और ये निम्न स्तर का काम कर रहा है, तो दृष्टिकोण है इससे, काम तो कर रहा है ना। तो ये मंगल इनका बहुत अच्छा है, मतलब क्योंकि ये निम्न स्तर पर रहकर काम करते हैं और सूर्य इनको बल दे रहा है, तो ये बहुत अच्छे मतलब कृषि उद्योगपति हैं और इनका बहुत अच्छा काम चलता है, ठीक है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे ज्योतिष सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कोई लॉजिक आपको पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया, तो आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर नहीं कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता रानी आपको कल्याण करें।